नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2023 में अर्थशास्त्र विषय से नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या तरीका आपका रहना चाहिए स्टडी का, किस तरीके से आप पढ़ें कि आपका रिजल्ट बेहतर हो, है ना। तो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं यूजीसी नेट 2023। और जो सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स में कैसे आप पढ़ें, क्या क्या पढ़ें ताकि आने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा में आप क्वालिफाई करें, बेहतर रिजल्ट रहे आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप में से ऐसे लोग जिन्होंने इस बार का एग्जाम दिया, 2022 का एग्जाम दिया यूजीसी नेट का, उन्होंने देखा होगा कि अर्थशास्त्र में प्रश्नों की प्रकृति जो है वो पहले की तुलना में लगातार बदल रही है। एक टाइम हुआ करता था जब प्रीवियस ईयर से आपको डायरेक्टली जो है 25 से 30 क्वेश्चन तक मिल जाया करते थे एग्जाम में। ये वो टाइम था जब आपके इकोनॉमी यानी सब्जेक्ट के दो पेपर होते थे। एक होता था पेपर थर्ड जिसमें 75 क्वेश्चन होते थे और एक होता था पेपर सेकेंड जिसमें कि 50 क्वेश्चन। पेपर वन पहले भी होता था, आज भी होता है ना। बदलाव जो हुआ एनटीए के आने से, एनटीए जब से ये एग्जाम कराना शुरू किया है तब से क्या किया है, इन दोनों पेपर को कंबाइंड करके 100 क्वेश्चंस का बना दिया गया। तो अभी आपके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन रहता है। और विशेष तौर से जब हम लोग ध्यान से देखें पिछले 3-4 परीक्षाओं में, या ये कह सकते हैं कि जब से एनटीए ये परीक्षा कराना शुरू किया है तब से यहाँ पे प्रश्नों की प्रकृति जो है पूरी तरीके से बदल दी गई है। और पिछले 3 एग्जाम से आप देख रहे हैं कि आपकी परीक्षा में सब्जेक्ट वाले में भी 2 पैसेज आते हैं। 2 क्या आते हैं? पैसेज। और इन पैसेज से आपको 5 मतलब कि टोटल 10 क्वेश्चन करने को मिल जाता है। अब थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से इन पैसेज को पढ़ेंगे तो आप ये 10 में से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान क्या रखना होता है? यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि इसके क्वेश्चन आंसर को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राय ऐसा देखा जाता है कि हिंदी में कहीं कुछ और ऑप्शन मिल जाता है, इंग्लिश में कहीं कुछ और मिल जाता है। तो ये एनटीए के द्वारा एक नया जो है बदलाव है, नया प्रयोग है, जो कि पिछले 3 परीक्षाओं से आप सभी को देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई है। बात यह है कि 2023 के लिए भी आप कैसे तैयारी शुरू करें, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि 2023 में जिस यूजीसी नेट एग्जाम से आपका सामना होगा उसमें आप बेहतर करें, आपका परिणाम बेहतर हो। तो आज की जो चर्चा है हमारी, हम लोग जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो मुख्य रूप से इसी बात को लेकर के करेंगे कि 2023 में आपको क्या करना है, कैसे आप 2023 के लिए खुद को अभी से तैयार करेंगे। 2023 नेट एग्जाम, है ना। बेहतर रहेंगे तो जेआरएफ, नहीं तो नेट तो आपका होना ही है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी बताई गई है कि आप अपने सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। अब अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्सिमम जगह इसे मास्टर ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं एमएससी इकोनॉमिक्स भी चलता है। तो मतलब आप अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट रहें। ठीक है, अब जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं अपने सब्जेक्ट में, इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ा होगा चीजों को। देखिए, अपने यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन भी या अपने यहाँ पढ़ाई भी आजकल 2 तरीके की होने लगी है। एक तो ऐसे भी होने लगी है कि आपने कहीं पे एडमिशन करवा लिया, है ना, आराम से अपने घर पे बैठे हुए हैं, और जब आपकी परीक्षा की डेट आई आपने मार्केट से सीरीज खरीदा। तमाम सीरीज आती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए, और उन सीरीज को पढ़ करके आपने एग्जाम दिया, और जब आपका रिजल्ट आता है तो आपका रिजल्ट भी 75% के आसपास बन जाता है। वहीं दूसरा ये होता है कि आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आपने प्रॉपर क्लासेस की, ठीक है, और उसके बाद आपने एग्जाम दिया। हो सकता है कि यहाँ पे आपका परसेंटेज जो है ये 75 ना बने, इससे थोड़ा कम रहे, इससे थोड़ा कम रहे। लेकिन यहाँ पे जो आपको नॉलेज मिलेगी, यहाँ पे जो आपको नॉलेज मिलेगी
ये नॉलेज आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली है जब आप यूजीसी नेट की परीक्षा में शामिल होते हैं। यूजीसी नेट का अगर आप सिलेबस देखेंगे जो कि एनटीए के द्वारा दिया गया है, बहुत पहले तो आउटडेटेड सिलेबस चलता था, लेकिन एनटीए ने इसको आप सभी के लिए बिल्कुल अपडेटेड उपलब्ध करवाया है। तो एनटीए का यह सिलेबस आप देखेंगे और आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए का 2 साल का सिलेबस उठा के मैच करेंगे, एटलीस्ट 80% चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। लगभग 80% टॉपिक, सिलेबस, पाठ्यक्रम आपको समान मिलेगा, जो कि आपका एमए में भी दिख जाएगा और वही आपका सिलेबस में भी है यूजीसी नेट के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अच्छे से एमए अपना किया है किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, किसी अच्छे कॉलेज से प्रॉपर क्लासेस लेके, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप वो सीरीज वाले हैं, तो क्या आपको नेट की तैयारी ही नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं है। आपको बस जरूरत इस बात की है कि जो कमी आपने पिछले 2 सालों में करी है, 2 साल में जो टाइम पास आपने किया है, एमए तो आपने कर लिया लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया, उसके लिए लगभग आपको अन्य स्टूडेंट्स के मुकाबले लगभग आपको 6 मंथ ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जी हाँ, अभी आपके माइंड में यह भी आ सकता है कि 2 साल वाला काम 6 महीने में कैसे पूरा होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो कॉलेज लाइफ होती है वो अलग तरीके की होती है, वहां पे जो आप पढ़ते हैं वो अलग तरीके से पढ़ते हैं, और जब आप किसी कंपटीशन के लिए आते हैं तो यहाँ पे आपको अलग तरीके से, अलग स्ट्रेटजी से पढ़ना होता है। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो, ठीक है ना। तो ये तो एक बेसिक जो एलिजिबिलिटी है उसकी बात हो गई। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, दोनों तरीका मैंने बता दिया। अगर आप सीरीज वाले हैं तो आप इतना एडिशनल टाइम अपने लिए मान के चलिएगा, और अगर आप अच्छे से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो फिर आपको डायरेक्ट अपने एनटीए के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू करनी। तो अभी पोस्ट ग्रेजुएट आप हो चुके हैं, आपने फॉर्म को, मैं ये मान रहा हूं कि आपने अप्लाई कर लिया है। अब आपको तैयारी शुरू करनी है कि कैसे आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे। सबसे जरूरी चीज है कि यहाँ पे आपके पास होना चाहिए पाठ्यक्रम, ठीक है ना, सिलेबस आपका क्या है। दूसरी चीज, पीवाईक्यू की कोई बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक। मार्केट में ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें आपको, अब सभी आप लोग नाम जानते हैं, एक आर गुप्ता करके आती है, आर गुप्ता भी बढ़िया पब्लिकेशन है ये। एक हाल ही में लॉन्च हुई है एजीपी पब्लिकेशन, एजीपी पब्लिकेशन, एजीपी पब्लिकेशन की बुक हो गई, यूथ की बुक हो गई। ये सभी प्रीवियस ईयर की किताबें हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल आपको विथ एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर की बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप सवालों को देख पाएंगे कि किस तरीके के सवाल आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा रहे हैं, और उसी हिसाब से जो है आपको आगे अपनी तैयारी को लेकर के चलना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैंने जैसा कि बताया कि आपको सिलेबस का अरेंजमेंट करना है, यानी आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक होनी चाहिए, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक होनी चाहिए। ये दो चीजें सबसे अधिक जरूरी हैं, पाठ्यक्रम और प्रीवियस ईयर की बुक। अच्छा, ये तरीका आप पेपर 1 के लिए भी समान रूप से लागू कर सकते हैं। अब जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले सिलेबस को पढ़ना है। सिलेबस आप सबसे पहले पढ़ेंगे। सिलेबस पढ़ने में आपको टाइम देना है 2 डेज। आज जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, भले ही आप पहले यूजीसी नेट की तैयारी किए हों, एग्जाम दिए हों, एक बार इस तरीके से पढ़ के देखिएगा, आपका रिजल्ट आने वाली परीक्षा में जरूर बदलेगा। तो 2 दिन आपको अच्छे से सिलेबस देखना है, और सिलेबस देखने के साथ साथ ये बातें सोचना है कि जो भी चीजें आपके पाठ्यक्रम में हैं, क्या आपने पहले इन चीजों को पढ़ा हुआ है? क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करते टाइम इन चीजों को पढ़ा है? चीजें आपके माइंड में आ रही हैं? इसको ध्यान देना। दूसरा काम फिर क्या करना है, प्रतिदिन आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है। अब ऐसा भी हो सकता है
कि बहुत सारी चीजें आपके समझ में ही ना आए, क्योंकि आपने अभी सिलेबस तो पूरा पढ़ा नहीं है अपना। मतलब जो चीजें आपको पढ़नी है अपनी तैयारी के दौरान, वो चीजें तो आपने पढ़ा नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि चीजें आपको अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आपको ध्यान दे करके ये चीजें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। इसको प्रतिदिन पढ़ने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, बहुत सारे सवाल जो आपको पहले से आ रहे हैं वो आपके तैयार होते जाएंगे। बहुत सारे सवाल जो आपको नहीं आ रहे हैं उसका आपको आइडिया मिलता जाएगा कि कैसे आपको करना है। और सबसे जो बड़ा फायदा ये है कि यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि आपको अपनी स्टडी जो करनी है, वो किस तरीके से करनी है। आप किस तरीके से किसी टॉपिक को पढ़ेंगे कि आप यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले सवालों को हल कर पाएंगे। तो ये आइडिया आपको कहां से मिलेगा? ये आइडिया आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अच्छे से सॉल्व कीजिए। सॉल्व ना कर पाए, सिर्फ देखते जाइए, पढ़ते जाइए, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, है ना? अच्छा, प्रीवियस ईयर में एक और अच्छा सवाल आप लोग पूछते हैं कि कितने साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा जाए। अभी 2022 चल रहा है, मैं कहूंगा कि लास्ट 10 ईयर के आप पढ़ लीजिए। लास्ट 10 ईयर इतना भी काफी पर्याप्त होगा। पिछले 10 सालों का आप पढ़िए, इतना भी काफी पर्याप्त आपके लिए रहेगा। ठीक है ना? यानी 2012 से ले लीजिए 22 तक, इतना पढ़ लीजिए। ये आपको काम करना है। सिलेबस आपने देख लिया, प्रीवियस ईयर आप डेली देख रहे हैं। अब अगला स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है आपकी तैयारी का, कि आपको देखना है कि आपने जब एमए किया तो आपके पास नोट्स वगैरह आपने बनाई थी जो, वो हैं क्या? ढूंढिए उनको, किताबों को ढूंढिए। देखिए, आपने जो अपने यूजी पीजी के दौरान किताबों को पढ़ा था, वो किताबें अगर आपके पास मिल जाएंगी, वो सारी किताबें यहाँ पे काम में आएंगी। आपको बहुत ज्यादा नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे बुक लिस्ट की भी चर्चा कर ही देता हूँ कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा इस क्लास में। ये है कि स्ट्रेटजी वाला वीडियो है, तो ये मान के चलिए कि कम से कम जो है 25 से 30 मिनट तो लग जाएगा। अब आपको एक बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी है, उसके लिए 25-30 मिनट आप यहाँ पे टाइम दीजिए। तो हम लोग बात करेंगे फटाफट की कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि चैनल हमारा हिंदी मीडियम के लिए है। तो यहाँ पे जो किताबें बताऊंगा मैं, वो मैक्सिमम क्या है, हिंदी मीडियम के लिए हैं। हिंदी मीडियम के लिए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रिफर कर सकते हैं एचएल आहूजा को, और या फिर आप प्रिफर कर सकते हैं एमएल झिंगन को। ठीक है ना? एमएल झिंगन को। अगर आपका बेस बिल्कुल ही कमजोर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आप प्रोफेसर डॉक्टर एसएन लाल सर के द्वारा जो बुक लिखी गई है, लाल सर के द्वारा जो बुक लिखी गई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो आपको हेल्प करेगी आपके बेसिक को क्लियर करने में। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट के सिलेबस की बात करेंगे तो एचएल आहूजा में भी आपको मैक्सिमम मिलेगा, एमएल झिंगन में भी मिलेगा, और आजकल जो लाल सर की बुक आने लगी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें भी आपको मैक्सिमम सिलेबस मिल जाता है। तो ये आपको कहाँ पे, ये किस लिए मैंने आप सभी से चर्चा किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। माइक्रो, अब आप देख लीजिए आपके पास अगर इनमें से कोई भी बुक है, इनमें से आपके पास कोई भी बुक है, आप उसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बात करें अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, माइक्रो के लिए आप ये सेम राइटर, तीन के तीनों राइटर आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखे हैं, और तीन में तीनों ही राइटर की बुक आप प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के। उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे ट्रेड की, तो ट्रेड के लिए भी हिंदी मीडियम के लिए आप एमएल झिंगन की बुक को प्रिफर कर सकते हैं, लाल सर की बुक को भी आप प्रिफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे बात करूं मैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की, मौद्रिक अर्थशास्त्र को, यहाँ पे भी आप एमएल झिंगन की बुक को प्रिफर कीजिए। ये आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीटली लिखी गई बुक है। ठीक है ना? ये तीन किताबें हो गई। आगे बढ़ेंगे, अगर हम लोग बात करें पब्लिक फाइनेंस के लिए जो बुक आपको प्रिफर करनी है, वो सबसे बढ़िया बुक मानी जाती है आरके लेखी की। ठीक है, आरके लेखी की कंप्लीट बुक है। साथ ही साथ लाल सर ने भी एक बुक लिखा है वो पब्लिक फाइनेंस की, तो इसमें जो है डॉक्टर एसएन लाल सर, इनकी भी पब्लिक फाइनेंस की बुक है ना? तो इस बुक को भी आप प्रिफर कर सकते हैं। तो ये पब्लिक फाइनेंस के लिए दो बुक हो गई। उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूं कौन सी, इंटरनेशनल ट्रेड की मैंने आपसे बताया, हाँ ट्रेड की बता दिया, माइक्रो ट्रेड मनी पब्लिक फाइनेंस, मतलब यहाँ पे मैंने आपसे चर्चा कर दिया 1 2 3 4 5 बुक्स का, है ना?
उसके बाद जो एक होता है डेमोग्राफी और एनवायरनमेंट, उसके लिए आप कोई भी बुक मत लीजिएगा। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए मैथ इकोनॉमिक्स लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। मैथ इकोनॉमिक्स के लिए जो आपको बुक फॉलो करनी है वो आपको फॉलो करनी है अग्रवाल, यानी कि डी आर अग्रवाल की इंग्लिश में भी बुक आती है, हिंदी मीडियम के लिए भी बुक आती है। ये आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस उपलब्ध करवा देगी। उसके बाद जो सांख्यिकी वाला सेक्शन है उसको आप ऐसे ही कवर कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह से। इकोनोमेट्रिक्स के लिए हिंदी मीडियम में कोई बुक नहीं है, उसको भी आपको यूट्यूब से कवर करना पड़ेगा। तो अभी 7 हो गया। उसके बाद और आपको कौन सी बुक यहाँ पे मुझे बताना है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। पब्लिक फाइनेंस, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, तो 5 to 7 यूनिट यहाँ तक हो गया। उसके बाद हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ, देखिए ग्रोथ की बुक हिंदी मीडियम के लिए, देखिए इंग्लिश मीडियम में तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए आपको 2 किताबें बताऊंगा, उससे आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा। एक तो आपका मिल जाएगा एमएल झिंगन से, एक आपको कहां से मिल जाएगा, एमएल झिंगन सर की बुक से, और एक जेपी मिश्रा सर की बुक आती है, जेपी मिश्रा साहित्य भवन पब्लिकेशन। इस बुक की विशेषता यह है कि इसमें आपको सारे लेटेस्ट मॉडल मिल जाएंगे, जैसे कि उजावा का मॉडल हो गया, पैसिनिटी का मॉडल हो गया, मीड का मॉडल हो गया, सभी जितने भी मॉडल है ना वो सब इस बुक में मिल जाएंगे। तो आप इन 2 में से कोई एक प्रिफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब कौन कौन सी बुक आपकी बचती हैं, एक तो मुझे अभी याद है कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताना है, और कौन सी बच रही है, माइक्रो ट्रेड ग्रोथ, मॉनेटरी, इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए एक बार काउंट कर लेते हैं हम लोग, एक बुक ये 2 3 4 यूनिट का यहाँ तक हो गया, 5 यूनिट, 6 यूनिट जो डेमोग्राफी वाला था उसके लिए कोई बुक नहीं लेनी, 6 7 8 9। हाँ, अब आपको जो लास्ट बुक पढ़नी है वो पढ़नी है इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी की चर्चा करूंगा। जो यूजीसी नेट का आपका 2022 का एग्जाम हुआ है, 2022 के इस एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, और जिन लोगों ने एग्जाम दिया है आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे आपकी परीक्षा में करेंट इकोनॉमी से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी आपको बेहतर तरीके से पढ़नी पड़ेगी, अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको मैं एक और एक ऑप्शन, मात्र एक ऑप्शन यहाँ पे बताऊंगा, जो आती है डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक, प्रोफेसर एस एन लाल सर की बुक। तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, मैं बुक का नाम लिख दे रहा हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लिखा रहता है, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण। ये जो बुक है ना, ये बुक नहीं है अपने आप में, ये एक कमाल की चीज है ना। ये इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं प्रोफेसर एस एन लाल सर। तो ये बुक क्या है, मैंने आपसे कहा कि ये बुक नहीं है, ये अपने आप में कमाल की बुक है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, बहुत सारे सवाल। अभी देखिए आपकी यूजीसी नेट एग्जाम में एक सवाल आया था ग्रोथ का, उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, वो हैरेट डोमर के मॉडल से रिलेटेड था, और उसका जो फार्मूला था वो फार्मूला इस बुक में मिल गया, इकोनॉमी की बुक में। उसका राइट आंसर कितना आना है, 32% आना है ना। तो वो कोई दिया था, उसमें सेविंग रेट वगैरह निकालना था, और ऐसे कुछ करके दिया था। एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, लेकिन जब उस दिन डिस्कशन चल रहा था यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर के, तो वो सवाल सामने आया था, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। डेमोग्राफी आपको इसमें मिल जाएगा, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स आपको इसमें मिल जाएगा, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी मिल जाएगी, बजट मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा पब्लिक फाइनेंस मिल जाएगा, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, मतलब सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी की कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मैंने आपसे चर्चा किया किताबों की, ठीक है ना। इतनी किताबें आपके पास होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की। एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, आज के टाइम में नेट पास करना उतना कठिन नहीं है, लेकिन जेआरएफ पास करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है ना। तो अगर आपका टारगेट जेआरएफ है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, नेट है तो आप किसी भी तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी आप नेट क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट जेआरएफ है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। मैंने आपको पहला स्टेप बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, वो डेली आपको देखने हैं, उसे आपको पढ़ने का। तीसरा आइडिया क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि आपको नोट्स और बुक्स इन पे ध्यान देना है।
अभी से अगर आप ये फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो ये मान के चलिए कि अगला जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो अभी की परिस्थितियों को देख के तो यही लगता है कि अगर बहुत जल्दी एनटीए करेगा तब जनवरी लास्ट या फरवरी में करा पाएगा। ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये हम लोग कह रहे हैं कि अगर फैसला आपके पक्ष में यानी स्टूडेंट्स के पक्ष में आता है तब जाकर के जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम 2023 वाला है वो जो है जनवरी लास्ट या फरवरी में हो पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एनटीए पहले की तरह अपना कार्यक्रम चलाता रहा तो ये एग्जाम हो सकता है आपको मई जून में देने को मिले। तो जब भी मिले यार अभी से आप अपना पढ़ाई शुरू कीजिए, है ना। सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रतिदिन देखिए और अपना जो मैंने आपको बोला कि नोट्स वगैरह है चाहे आपकी पीजी की हो या जो भी आपने बना रखी हो उसको पढ़िए, किताबों को पढ़िए और शॉर्ट में ये 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप आपकी तैयारी का है शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। शॉर्ट नोट्स क्या करेंगे? शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना यही आपको एग्जाम से पहले रिवीजन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यही आपको जो है आपके रिजल्ट को बेहतर बनाएगा। तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अब देखिए मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन पे यूजीसी नेट 2023 का बैच जो है वो जल्दी ही शुरू होने वाला है। उसके एडमिशन ओपन है और वहां पे हम लोग शुरू करेंगे ग्रोथ इकोनॉमिक्स से। किससे शुरू करेंगे? ग्रोथ इकोनॉमिक्स से यूजीसी नेट का नया बैच शुरू होने वाला है। अगर आप चाहते हैं उसको ज्वाइन करना तो इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे आपको इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन टाइप कीजिएगा। इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन टाइप करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन आपको दिखेगा, इंस्टॉल डाउनलोड सब कुछ कीजिएगा। उसके बाद जाएंगे तो वहां पे आपको जो है कोर्स यूजीसी नेट 2023 बैच का दिखेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल मत कीजिएगा 7905709366। इस नंबर पे आप कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे आप चीजों को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे एक बैच यूजीसी नेट 2023 के लिए और चाहें तो आप इसमें एंट्री लीजिए, पढ़िए। हिंदी मीडियम में सारी चीजें आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। जो चीज नहीं उपलब्ध कराई जा पाती वो है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स का हिंदी मीडियम में देखिए कोई इलाज है नहीं हमारे पास, तो इसमें थोड़ा सा कमी हो जाती है। बाकी चीजें आपको लगभग उपलब्ध करवा दी जाती है और टेस्ट वगैरह भी आपको दिए जाते हैं, कंप्लीट टेस्ट लाइक एग्जाम पैटर्न। तो आपके लिए ये कोर्स जो है एडमिशन इसमें ओपन हो चुका है। मे भी कोर्स ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 20 अक्टूबर से या हो सकता है उसके पहले भी देखते हैं। मतलब ये 15 से 20 अक्टूबर के बीच 15 टू 20 अक्टूबर के बीच ये जो है क्लासेज आपकी शुरू हो जाएंगी। तो एडमिशन इसके लिए ओपन है। तो ये थोड़ा सा अपना कोर्स की इंफॉर्मेशन हो गई। तो एक समरी पे चलते हैं अब और उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा ये बोझिल ना बने, है ना, क्योंकि टाइम भी इस वीडियो का लगभग होने वाला है। मैंने आपसे चर्चा किया अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, ठीक है, 2023 एग्जाम की, सबसे पहले आपको सिलेबस को पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद आपको नोट्स और बुक्स को पढ़ना है और उसके बाद आपको खुद की शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है ना। ये स्टेप आपकी तैयारी का होना चाहिए। नोट्स अगर आपके पास नहीं है इसके लिए आप किसी भी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। मेरी भी क्लासेज होती हैं हिंदी मीडियम में, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहां से आपको वीडियोस, नोट्स, टेस्ट या सारी चीजें मिल सकती हैं। किताबें भी आपके पास जरूर होनी चाहिए क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला आपको कंप्लीट चीजें नहीं दे पाता है। कहीं ना कुछ चीजें छूट जाती हैं, इसलिए वो चीजें आपको किताबों से कभी कभी देखनी पड़ती हैं। इसलिए आपके पास किताबें होनी चाहिए। तो ये एक रणनीति है कि कैसे आप 2023 की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। अब ये मैंने अभी आपसे जो भी रणनीति साझा किया ये पेपर 2 के लिए किया है ना। और आपका रिजल्ट तभी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा जब आप साथ ही साथ पेपर 1 पे भी ध्यान देके चलेंगे। पेपर 1 में भी पहला स्टेप जो है बिल्कुल समान रूप से सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। दूसरा स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा नहीं देखना है, लास्ट के 2 एग्जाम या 3 एग्जाम का, क्योंकि 2-3 एग्जाम में भी आप देखेंगे कि आपके पास सैकड़ों से टेबलेबल हो जाएंगे।
सैकड़ों सेट क्वेश्चन पेपर आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि एक बार के एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं। अलग अलग शिफ्ट का जो अलग अलग एग्जाम होता है वहां पे अलग अलग पेपर मिलता है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर। उसके बाद नोट्स की बात करेंगे। पेपर 1 के लिए ना तो कोई अच्छी नोट्स है, ना तो कोई अच्छी बुक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको YouTube पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर आजकल पढ़ाते हैं पेपर 1 के लिए। आप किसी अच्छे 1-2 एजुकेटर को, एक को नहीं, ध्यान रखिएगा कम से कम आप जो है 2 से 3 एजुकेटर को फॉलो करिएगा। बीच बीच में आप उनकी वीडियोस देखते रहिए। जो पार्ट आपके कुछ ठीक हो, जैसे कि हो सकता है आपकी DI मजबूत हो, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं वीडियोज वगैरह देखना। कॉम्प्रिहेंशन में तो वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। नॉर्मल जो रीजनिंग होती है इसको भी आप कर ले जाएंगे, लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उसके लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ती हैं, है ना। तो इस तरीके से आप पेपर 1 को भी साथ में लेके चलिए। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें जो कुछ अच्छी अच्छी निकल के आए उनको भी आप शॉर्ट में नोट करते चलें, शॉर्ट में यहाँ पे भी नोट्स बनाते चलें। इस तरीके से अगर आप लगभग 4 मंथ का टाइम दे देंगे अपनी स्टडी को, तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और पहली बात तो आपको JRF मिलेगा, है ना। पहली बात तो मैंने आपसे क्या बोला कि आपको JRF मिलेगा। मान लीजिए कहीं से कुछ कमी रह भी जाती है तो आपका एटलीस्ट नेट तो हो ही जाएगा, है ना, नेट तो हो ही जाएगा। और जो अगर आप एक बार नेट हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ जाएगा कि अगली बार आपको JRF होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये था एक मेरा प्लान जो आप सभी के लिए था। इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और आने वाली परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू करके परीक्षा में बेहतर परफॉर्म करते हुए अपने रिजल्ट को पॉजिटिव बनाइए। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है।